5 लक्षण दिखे तो समझो काम हो गया। आज ये सच जान लो कि जब ईश्वर आपकी मेहनत का फल देने वाले होते हैं तो वो आपके जीवन में कुछ गुप्त इशारे भेजना शुरू कर देते हैं। कितना दर्द होता है ना, जब आप रात दिन एक करके मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन परिणाम के नाम पर आपको शून्य मिलता है। आप अपनों के ताने सुनते हैं, समाज की तिरछी निगाहें सहते हैं और अकेले में खुद से पूछते हैं कि हे प्रभु, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी या मेरा पूरा जीवन बस ऐसे ही संघर्ष में बीत जाएगा। वो तच्चप, वो बेचैनी और वो हार मान लेने वाला मन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। आप दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर एक समंदर उमड़ रहा होता है। आप थक चुके हैं इंतजार करते करते और अब आपको लगने लगा है कि शायद आपकी किस्मत में सफलता है ही नहीं। पर सच तो ये है कि सफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे आपके दरवाजे तक पहुंचती है और आने से पहले कुछ खास संकेत देती है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म फल देने की अवस्था में पहुंचता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अनुकूल होने लगती है। जैसे बारिश आने से पहले ठंडी हवाएं चलती हैं और आसमान में बादल छाते हैं, वैसे ही बड़े परिणाम आने से पहले आपके स्वभाव, आपके परिवेश और आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने लगता है। ये 5 लक्षण केवल साधारण इत्तेफाक नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की गवाही है कि अब आपके वनवास के दिन खत्म होने वाले हैं और राज्याभिषेक का समय निकट है। इसका समाधान ये है कि इन संकेतों को पहचाने और अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दें, न कि थक कर बैठ जाएं। जब आप इन लक्षणों को अपने जीवन में घटते हुए देखते हैं तो आपका विश्वास बनना चाहिए। समाधान है धैर्य और निरंतरता। इन संकेतों को देखने के बाद जो व्यक्ति अहंकार में आ जाता है या आलसी हो जाता है, वो हाथ आई सफलता खो देता है। लेकिन जो इन इशारों को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर और भी विनम्रता से कर्म करता है, उसका काम 100% पूरा हो जाता है। ये 5 लक्षण आपकी आंतरिक शांति, आपके सपनों की स्पष्टता और आसपास के वातावरण की सकारात्मकता से जुड़े होते हैं। इन संकेतों और इनके पीछे छिपी दैवीय शक्ति को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा जहां एक महान भक्त की जीत से पहले स्वयं विधाता ने उसे संकेत दिए थे। ये कथा है पद्म पुराण की, जहां भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या का वर्णन आता है। ध्रुव एक नन्हा बालक था जिसे उसकी सौतेली मां ने अपमानित करके सिंहासन से नीचे उतार दिया था। ध्रुव के मन में गहरी चोट लगी और उसने उस परम पिता के दर्शन का संकल्प लिया जो उसे सबसे ऊंचा स्थान दे सके। ध्रुव जंगल में गया और घोर तपस्या करने लगा। लेकिन जब उसकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी और उसका काम सफल होने वाला था, तब उसे कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगे। पहला लक्षण था अटूट मानसिक शांति। जंगल के हिंसक जीव भी उसके पास आकर शांत हो गए। दूसरा लक्षण, उसकी श्वासों की गति ब्रह्मांड की लय से मिल गई। तीसरा, उसे चारों ओर प्रकाश का अनुभव होने लगा। चौथा, उसे सपने में अपने इष्ट देव का बार बार आभास होने लगा। और 5वां सबसे बड़ा लक्षण यह था कि उसे अपने अपमान का दुख खत्म हो गया और केवल प्रेम शेष रह गया। जब ये लक्षण चरम पर पहुंचे तब साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे ध्रुव तारे के रूप में वो स्थान दिया जो आज भी अटल है। ध्रुव की सफलता से पहले मिले ये संकेत बताते हैं कि जब ईश्वर काम पूरा करने वाले होते हैं तो वो पहले भक्त के भीतर बदलाव लाते हैं। पहला लक्षण जो आपके जीवन में दिखेगा वो है प्रचंड शांति और संतोष। अक्सर सफलता के करीब पहुंचकर लोग बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको लगने लगे कि अब जो होगा वो अच्छा होगा और आपके मन से परिणामों का डर खत्म हो जाए तो समझो काम हो गया। ये शांति साधारण नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ आश्वासन है। जब आप हार और जीत की चिंता छोड़कर केवल अपने काम के आनंद में डूब जाते हैं
तो समझ लेना कि प्रकृति ने आपके लिए रास्ता खोल दिया है। दूसरा लक्षण है ब्रह्म मुहूर्त में जागना और सकारात्मक विचार। यदि पिछले कुछ समय से आपकी नींद अचानक सुबह 3 से 5 के बीच खुल रही है और जागते ही आपके मन में अपने लक्ष्य को लेकर एक नई ऊर्जा और नया विचार आ रहा है, तो समझिए साक्षात विधाता आपको जगा रहे हैं। यह समय दैवीय शक्तियों का होता है। पुराणों के अनुसार इस समय में आने वाले विचार सीधे ईश्वर की प्रेरणा होते हैं। यदि आपको इस समय नए रास्ते सूझ रहे हैं तो समझो सफलता की चाबी आपके हाथ लग चुकी है। तीसरा लक्षण है पुरानी बाधाओं का अचानक दूर होना। आपके वो काम जो सालों से अटके हुए थे, वो लोग जो कल तक आपके विरोधी थे, यदि अचानक वे खुद रास्ता छोड़ने लगे या स्थितियां अपने आप सुधरने लगे, तो ये ईश्वर का हाथ है। जब भगवान किसी के लिए द्वार खोलते हैं तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत अब कम मेहनत में ज्यादा परिणाम दे रही है, तो समझो काम हो गया। चौथा लक्षण है आपका आकर्षण बनना और अच्छे लोगों का मिलना। जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में सही सलाहकार और सही मित्र भेजने लगते हैं। आपको ऐसे लोग मिलने लगेंगे जो आपके लक्ष्य में आपकी मदद करेंगे। आपकी वाणी में एक सौम्यता आ जाएगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे। ये इस बात का संकेत है कि आपका व्यक्तित्व उस सफलता को संभालने के लिए तैयार हो चुका है जिसे ईश्वर भेजने वाले हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आपके भीतर सेवा और दान का भाव जागना। जब इंसान बहुत बड़ा बनने वाला होता है तो उसका हृदय विशाल हो जाता है। यदि आपको लगने लगे कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, या आप अपनी सफलता का श्रेय खुद न लेकर ईश्वर को देने लगे, तो समझो आपकी सफलता स्थायी होने वाली है। अहंकार का गिरना ही सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। रिश्तों की सच्चाई में भी यही संकेत मिलते हैं। जो लोग आपके लिए गलत थे वो अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। आपको दुख होगा, लेकिन ये ईश्वर का तरीका है आपको उन बोझों से मुक्त करने का जो आपकी उड़ान में बाधा थे। सफलता का मतलब केवल धन नहीं, बल्कि वो सुकून है जो आपको सही लोगों के बीच मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन शुद्ध है उसे ही मेरी कृपा का आभास होता है। धैर्य और विश्वास रखिए। यदि आपको ये 5 लक्षण दिख रहे हैं तो रत्ती भर भी संदेह मत कीजिए। अपनी मेहनत की गति को और बढ़ा दीजिए। कभी कभी हम मंजिल से बस 1 इंच दूर होते हैं और वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन ये 5 लक्षण आपको ये बताने के लिए हैं कि अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। अंधेरा सबसे घना तभी होता है जब सवेरा बिल्कुल करीब होता है। आपकी रातों की तपस्या, आपके आंसुओं की कीमत और आपके मौन का फल सब मिलने वाला है। किस्मत का रोना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी किस्मत खुद आपकी कलम से लिखी जा रही है। आप वो योद्धा हैं जिसने हर तूफान का सामना किया है। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे थे कि क्या आप उस बड़ी सफलता के लायक हैं या नहीं। और आज आपकी दृढ़ता ने यह साबित कर दिया है कि आप ही उसके असली हकदार हैं। अपनी आंखों में वो चमक और दिल में वो आग जलाए रखें। मेरे प्यारे साथियों, ये जीवन ईश्वर का एक अद्भुत नाटक है और अब आप इसके नायक बनने वाले हैं। अपने बीते हुए कल की कावाहट को भूल जाइए। किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपकी कद्र नहीं की, इन सब बातों को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है उसके सामने ये सब बहुत छोटा है। जब आप ऊंचा उठते हैं तो जमीन की धूल दिखाई नहीं देती। उठिए और पूरे उत्साह के साथ अपने कर्म में लग जाइए। ब्रह्मांड के सारे सितारे आपके पक्ष में घूम चुके हैं। बस अपनी नीयत साफ रखिए और प्रेम का मार्ग कभी मत छोड़िए। सफलता तभी शोभा देती है जब वो विनम्रता के साथ आए, श्री कृष्ण का हाथ थामे रखिए, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। विश्वास रखिए, जो हो रहा है वो आपके भले के लिए है और जो होगा वो आपकी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगा।
आपकी जीत तय है। बस अपने आप पर और उस मुरली वाले पर भरोसा रखिए। अगर आपको आज के इस वीडियो में बताए गए ये 5 लक्षण अपने जीवन में महसूस हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपको इस संदेश के माध्यम से पुकारा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप इस समय ये बातें सुन रहे हैं। अपनी खुशियों और इस सकारात्मक ऊर्जा को साझा करें। जब हम अच्छी चीजें फैलाते हैं तो वो 1000 गुना होकर हमारे पास वापस आती हैं। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के बुझते हुए विश्वास को फिर से जगा सकती है। कमेंट में अपनी श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ राधे राधे लिखें ताकि इस दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हर किसी तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सत्य और प्रेरणा के इस मार्ग पर साथ साथ चल सकें। इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी अपनों के साथ साझा करें जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं और जिन्हें एक संकेत की तलाश है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।